तो देखिए आज का टॉपिक है हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस में क्या होता है समझिएगा। मान लीजिए जैसे आपके पास दो कंडक्टर हैं, ये ए है और ये बी है। तो ये जो दो कंडक्टर हैं ए और बी, अब यहाँ पे क्या होगा समझिएगा। इस पे हमने इसका मान लीजिए कैपेसिटेंस C1 है और इसका कैपेसिटेंस C2 है। जब हम इस पे Q1 चार्ज दिए हैं तो इसका फिर क्या हो गया, वोल्टेज V1 हो जाएगा। इस पे जब हम Q2 चार्ज देंगे तो इस पे वोल्टेज V2 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे जब आपने दो कंडक्टर दिए, दोनों कैसे हैं अभी, इंसुलेटेड आइसोलेटेड, ठीक है, अलग अलग हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, जब आप इसको किसी वायर से कनेक्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर चार्ज का ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पे हमने ये मान लिया कि V1 इज ग्रेटर देन V2, यानी कि इस पे पोटेंशियल हायर है, इस पे लोअर है। जब आप इसको किसी वायर से कनेक्ट कर देंगे तो हायर से लोअर की ओर जाएगा। कब तक जाएगा, जब तक कि दोनों की वैल्यू इक्वल ना हो जाए। अब वैल्यू इक्वल होने का क्या मतलब है, वैल्यू इक्वल होने का मतलब कि यहाँ पे पोटेंशियल उस केस में जब आप यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से, ये A है ये B है, इस पे C1 कैपेसिटेंस था, इस पे C2 था। जब आप कनेक्ट कर देंगे तो चार्ज भी डिफरेंट होगा ना, चार्ज भी यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो अब हमने मान लिया कि इस पे चार्ज, जब हम इसको वायर से किसी कनेक्ट कर दिए तो इस पे चार्ज हो गया Q1 डैश और इस पे हो गया Q2 डैश। ठीक है। अब जब इस पे कनेक्ट कर दिए तो देखिए यहाँ पे हायर से लोअर की ओर जाएगा, यानी कि इससे वोल्टेज इधर जाएगा, यानी कि चार्ज ट्रांसफर होगा। तो चार्ज ट्रांसफर होने के बाद इस पे Q1 डैश अमाउंट ऑफ चार्ज बचा और इस पे Q2 डैश अमाउंट ऑफ चार्ज बचा। अब यहाँ पे तो कब तक होगा, जब तक कि दोनों पे पोटेंशियल सेम कॉमन पोटेंशियल V ना हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन पोटेंशियल क्या हो गया, V हो गया। ठीक है। अब जब यहाँ पे कॉमन पोटेंशियल V हो गया तो अब यहाँ पे क्या होगा समझिएगा। उस केस में इस पे Q1 डैश चार्ज हो तो क्या हो जाएगा, C1V, और इस पे कितना हो जाएगा, C2V। Q इक्वल्स टू C इंटू V फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे C1V हो जाएगा, इस पे C2V हो जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है देखिए। तो इनिशियली इस पे चार्ज जो था Q1 था, घट का कितना हो गया Q1 डैश, इस पे चार्ज कितना था Q2, बढ़ के कितना हो गया C2V। तो इस केस में एक कब हुआ, जब दोनों पे पोटेंशियल कॉमन हो गया, यानी कि दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया। हमने बताया था जब आप कनेक्ट करेंगे तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर चार्ज का ट्रांसफर होता है। तो अब यहाँ पे कॉमन पोटेंशियल V जो है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है। ये V क्या है, कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, इसको हम V बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है यहाँ पे वो ये है कि अभी भी देखिए इनिशियली जब इस पे हम दोनों आइसोलेटेड थे उस केस में टोटल चार्ज इस पे कितना था, Q1 प्लस Q2 था। बाद में जब कनेक्ट करेंगे तब भी टोटल चार्ज कितना रहेगा, सेम रहेगा। देखिए Q1 डैश प्लस Q2 डैश, देखिए Q1 डैश Q1 के इक्वल नहीं है और Q2 डैश Q2 के इक्वल नहीं है, लेकिन दोनों का जो सम होगा और इन दोनों का सम वो सेम रहेगा। भाई इस पे 5 कूलम चार्ज था, इस पे 6 कूलम, इस पे 3 कूलम चार्ज था। अब इस पे 4 हो गया, इस पे भी 4 हो गया। तो पहले 5 था, इस पे 3 था, तो 5 प्लस 3 8 हो गया। इस पे कितना था, अब जब दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया किसी थिन वायर से, और ये जो वायर है, ये जो आपने ये वायर लिया है, इसका कैपेसिटेंस क्या है, नेग्लिजिबल है। क्या है, नेग्लिजिबल है। तो उस केस में यहाँ पे चार्ज का ट्रांसफर होगा कब तक, जब तक कि दोनों पे कॉमन पोटेंशियल ना हो जाए। तो कॉमन पोटेंशियल होने के बाद हमने माना इस पे 4 हो गए, इस पे 4 हो गए, तो 4 प्लस 4 8, यानी कि इनिशियल और फाइनल दोनों ही अमाउंट, दोनों ही प्रोसेस में लगभग अप्रॉक्सीमेट Q1 प्लस Q2 और Q1 डैश प्लस Q2 डैश दोनों का सम सेम होगा। तो यहाँ पे ये जो कॉमन पोटेंशियल निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, तो हमें पता है टोटल कैपेसिटेंस
अपॉन टोटल चार्ज, सॉरी ये V इक्वल्स टू क्या हो, Q इक्वल्स टू सी बी होता है, तो V इक्वल्स क्या हो, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। अब यहाँ पे ये वैल्यू हम लिखेंगे,